कभी सोचा है कि हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या वो हमारी इंटेलिजेंस है या हमारा टैलेंट? नहीं, वो है हमारा नजरिया। आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं जो कैरल ड्वेक की जबरदस्त किताब माइंडसेट का सार है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि दशकों की रिसर्च पर टिकी एक सच्चाई है। तो सवाल यही है, क्या वाकई सिर्फ एक अकेला विश्वास हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है? क्या ये मुमकिन है कि बस एक सोच हमारे काम करने के तरीके, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी कामयाबी पर इतना असर डाल दे? चलिए आज इसी को जानते हैं। रिसर्च ये बताती है कि हम सब असल में दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं, और इन दोनों दुनियाओं को जो चीज़ अलग करती है वो है हमारा माइंडसेट, यानी हमारे सोचने का तरीका। देखिए, ड्वेक की ये पूरी रिसर्च शुरू हुई एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने देखा कि जब स्टूडेंट्स फेल होते हैं तो वो कितनी अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ के लिए फेलियर एक तोहफे जैसा था, कुछ नया सीखने का एक मौका। लेकिन दूसरों के लिए ये एक जजमेंट था, एक फाइनल फैसला, मानो उन पर एक ठप्पा लग गया हो कि वो काबिल ही नहीं है। तो चलिए पहले इस पहली दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये है फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है क्या? इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा टैलेंट, ये सब पत्थर की लकीर हैं। मतलब हमें जितनी बुद्धि मिलनी थी मिल गई और बस बात खत्म। या तो कोई स्मार्ट है या नहीं है, और इसे बदला नहीं जा सकता। और इस एक सोच का असर बहुत गहरा होता है। हर सिचुएशन एक इम्तिहान बन जाती है। कामयाबी का मतलब बस एक ही चीज़ है, ये साबित करना कि हम स्मार्ट हैं। और अगर फेल हो गए तो वो एक परमानेंट लेबल बन जाता है। इस दुनिया में मेहनत करना कमजोरी की निशानी है, क्योंकि अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि टैलेंट की कमी है। तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब उस दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ मुमकिन है। ये है ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट मानता है कि टैलेंट तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अंत नहीं। कोई भी इंसान अपनी मेहनत, लगन और सीखने की चाहत से अपनी काबिलियत को बढ़ा सकता है और खुद को बदल सकता है। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क एकदम साफ नजर आता है। देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट में लक्ष्य है स्मार्ट दिखना, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में लक्ष्य है सीखना। एक तरफ चुनौतियों से भागा जाता है, दूसरी तरफ उन्हें गले लगाया जाता है। एक के लिए मेहनत कमजोरी है तो दूसरे के लिए कामयाबी का रास्ता। पूरा नजरिया ही बदल जाता है। और यही सवाल ग्रोथ माइंडसेट का दिल है। सोचिए, अपनी एनर्जी एनर्जी बस ये साबित करने में क्यों लगानी कि हम कितने महान हैं, जब हम उस एनर्जी को सच में बेहतर बनने में लगा सकते हैं। अपनी कमियों को छिपाने से अच्छा है उन्हें दूर किया जाए, है ना? और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल जिंदगी में हर रोज हर जगह होता है। स्कूलों में, कंपनियों के बड़े बड़े बोर्डरूम्स में, और यहाँ तक कि खेल के मैदान में भी। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, बच्चों के दो ग्रुप्स हैं, दोनों को पहेलियां सुलझाने को दी गईं। जब उन्होंने सुलझा ली तो पहले ग्रुप से कहा गया, वाह तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, और दूसरे ग्रुप से कहा गया, वाह तुमने बहुत मेहनत की। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जब उन्हें एक और मुश्किल टास्क दिया गया तो टैलेंटेड ग्रुप ने मना कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं उनकी स्मार्ट वाली इमेज खराब ना हो जाए। और मेहनती ग्रुप, उन्होंने खुशी खुशी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इससे पता चलता है कि हम तारीफ कैसे करते हैं, इससे भी माइंडसेट बन या बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। बिली बीन का उदाहरण देखिए। उन्हें एक नेचुरल टैलेंट माना जाता था, मतलब पैदाइशी खिलाड़ी। लेकिन यही सोच उनके लिए जाल बन गई। जब वो फेल होने लगे तो उनका फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें उस नाकामी से उभरने ही नहीं दे रहा था। बाद में बिली बीन ने खुद कहा कि उन्होंने अपने एक टीममेट लेनी को देखकर समझा कि एक असली खिलाड़ी कैसा होता है। लेनी, जो मेहनत पर यकीन करता था। उन्हें एहसास हुआ कि असली खेल टैलेंट का नहीं, माइंडसेट का था। और फिर बिली बीन के बिल्कुल उलट हमारे सामने है माइकल जॉर्डन। क्या आपको पता है कि उन्हें अपनी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? उन्हें कभी नेचुरल टैलेंट नहीं समझा गया, लेकिन वो अपनी जिद, अपनी कभी न खत्म होने वाली मेहनत और हर हार को एक सबक मानने की आदत से दुनिया के महानतम खिलाड़ी बने। ये है ग्रोथ माइंडसेट की असली पावर। बिजनेस की दुनिया में भी यही कहानी है।
ली इयाकोका को देखिए। क्राइसलर में शुरू में वो बहुत कामयाब हुए, लेकिन फिर वो अपनी हीरो वाली इमेज को बचाने में इतने लग गए कि कंपनी का ध्यान ही नहीं रहा। उनका सारा फोकस इस पर था कि वो जीनियस दिखें, भले ही कंपनी डूब रही हो। और उनकी तुलना में है जैक वेल्च। उन्होंने जीई को ग्रोथ माइंडसेट से चलाया। वो सुनते थे, सीखते थे और अपने हर कर्मचारी की आगे बढ़ने की काबिलियत पर भरोसा करते थे। वो एक जज नहीं, बल्कि एक गाइड थे, और इसी सोच ने जीई को दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक बना दिया। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने माइंडसेट के गुलाम हैं? क्या हम इसमें फंस गए हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और शायद ये आज की सबसे ज़रूरी बात है। माइंडसेट को बदला जा सकता है। नई रिसर्च हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त एनालॉजी देती है। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह। जैसे हम जिम में वजन उठाकर अपनी मसल्स को मजबूत करते हैं, वैसे ही मुश्किलों और चैलेंजेस का सामना करके हम अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर सचमुच नई कनेक्शंस बनते हैं, और हम अपने दिमाग को जितना चैलेंज करते हैं, ये कनेक्शंस उतने ही मजबूत होते जाते हैं। जो काम पहले नामुमकिन लगता था, वो आसान हो जाता है। इसका मतलब साफ है, हमारी बुद्धि फिक्स्ड नहीं है, वो बढ़ सकती है। तो बदलाव का पहला कदम क्या है? बस ये मानना, ये पहचानना कि हमारे पास एक चॉइस है। हम ये चुन सकते हैं कि हमें चीज़ों को कैसे देखना है। हम फिक्स नज़रिए को छोड़कर ग्रोथ वाले नज़रिए को अपना सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक इन्विटेशन है। तो सवाल ये है कि आज हम सब बेहतर बनने के लिए अपना पहला कदम क्या उठाएंगे?